एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। यूपी जूनियर एडेट। जी हाँ, कल मेरिट लिस्ट आई है। उसके बाद से कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम है, कहीं पर आशाएं जो है, कहीं पर निराशा है, कहीं पर जो है लोग खुशी से झूम रहे हैं तो कहीं पे लोगों के मन में एक है क्या मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। बहुत सारी नाउम्मीदी है। तो जो है चलिए आज जो है इसी पर कुछ क्वेश्चंस आपके जिनकी जो है इस वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलते रहे। अगर आप जो है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो पहला क्वेश्चन है वो होगा कि अब आगे क्या होगा। जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो वो बहुत खुश है, पर आप अभी अगर आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर की तरफ है तो आप खुश हुई है। लेकिन अगर आपका नाम नीचे है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नीचे है, फॉर एग्ज़ाम्पल 300 सीटें हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है 300 सीट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आपने भरा है उसमें 300 सीट है और आपका जो नंबर है वो जो है 301 या 305 पर है। अगर आपका 300 के अंदर है तो फिर आप खुश होइए, लेकिन अभी आप अपनी जो खुशी है वो रुक जाइए। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, डीवी नहीं हो जाता, आपको हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आ जाता, तब तक कि आप जब तक इतना आपने पेशेंस दिखाया तो थोड़ा से टाइम और पेशेंट रखिए। अगर आपका नंबर 305 या 310 या 301 है, देखिए जो 301 से लेकर 310 है, इतना तो मान सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ जो है हो सकता है कि एनओसी के चलते लोगों ने फॉर्म भर दिया और चेक करने के लिए क्या मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, बाद में वो स्विच करना नहीं चाहते। तो इस तरीके से ऊपर की सीट अगर खाली होती हैं तो फिर ज़रूर आपका नंबर जो 300 के नीचे हैं उनका नंबर आ सकता है, लेकिन वो कहाँ तक ही जाएगा वो डिपेंड करेगा कितने अभ्यर्थी जो है डीवी नहीं कराते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, स्कूल आवंटन के लिए फॉर्म भर दिया, आवेदन कर दिया, तो फिर बाद में अगर वो सीट छोड़ते हैं तो उससे उनको जो है आपको कोई लाभ नहीं होगा, उनको सीट पहले ही छोड़नी होगी। अब अगर आवेदन वो ना करें तब आपको जाकर उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है, अभी भी आप जो है आपकी जो अगर आप नीचे हैं तो अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं और जब 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर उनको एक की जितनी सीट्स है उतने अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो नीचे वालों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो आप अभी जो भी खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, आप खुश हुई है कि आपका इस एटलीस्ट इस मेरिट लिस्ट में नाम है, लेकिन आप बस ये दुआ करिए कि आपका लक जो है इतना तेज़ निकले कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम हो। तो अब आगे क्या है, तो ये जो है जब आया था पूरा नोटिफिकेशन तो उसमें ये दिया हुआ था कि जो है 23 को जो है एक चयन सूची आएगी, वो आ गई है। अब जो है प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक पद पर चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन का विकल्प लिया जाएगा 24 से 30 दिसंबर तक की ये है। लेकिन अब इन्होंने यहाँ से 1.5 से 2 गुना ले लिए, बुला लिए और अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है और कोई भी जो है उनकी वेबसाइट पर अभी कोई चीज़ अपलोड नहीं करी गई है। तो अभी हो सकता है वो एक और नोटिफिकेशन पूरा निकालें, नया कार्यक्रम जिसमें वो डीवी पहले करवा लें या फिर उसके बाद जो डीवी में सेलेक्ट हुए उसके बाद जो है वो विद्यालय आवंटन का विकल्प लें। तो ये अभी एक उनकी तरफ से अधिकारियों की तरफ से जब तक कि पूरा कार्यक्रम फिर से वो घोषित नहीं कर सकते तब तक ही कुछ संशय या फिर वो कोई लिंक डालें कि ऐसा विद्यालय आवंटन का विकल्प है या फिर डीवी के लिए कुछ वो कार्यक्रम की नोटिस निकालें। तो ये चीज़ अभी देखना बाकी है। उसके बाद दिया हुआ था कि 10 जनवरी तक की जो है विद्यालय आवंटन सहित चयन सूची जारी करी जाएगी, फिर उसके बाद अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। प्रोसेस यही होता है कि जब पहले चयन सूची आती है, विद्यालय आवंटन हो जाता है, फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में होता है उस डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पर आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर उसमें जो लोग नहीं हो पाते हैं
जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कमी होती है उनके जो है एक सूची अलग से जारी कर दी जाती है और उनको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में यानी कि नियुक्ति पत्र उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर उनकी जगह दूसरी जगह वेटिंग लिस्ट निकाल कर जो भी सीटें बची उस सीट पर जो है चयन कर लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या कौन सा प्रोसेस जो है फॉलो करते हैं। तो जो है अब जो होगा वो आपका या तो विद्यालय आवंटन होगा या फिर जो है विद्यालय आवंटन के लिए आएगा और आप अपने जो है जो भी आपका मेरिट लिस्ट के बेस पर है, आप जो है सूची दी गई है वहाँ पर विद्यालय की, तो आप वहाँ पे कैटेगरी बेस्ड अपना देख लें जो भी आपके ज़िले से पास हो उस प्रायोरिटी ऑर्डर में आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इस सूची में सभी का सिलेक्शन होगा? जी नहीं, सूची में सभी का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि जो सूची दी गई है वो 1.5 गुना से 2 गुना तक की दी गई है। तो जो है 1.5 से 2 गुना है, इसका मतलब है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों को फिर से एक बार निराश होना पड़ेगा। आपने यहाँ तक कि आपका नाम आया, खुशी हुई, लेकिन जो उसके बाद इतने पास होकर के भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तो उस जो निराशा होती है और जो गम होता है उसको बयां भी नहीं करा जा सकता है। उससे उसमें कहा कहते हैं कि पढ़ाई कर दूसरे एग्ज़ाम्स होंगे उसको क्रैक करेंगे। यहाँ से आप मोटिवेट लीजिए जो भी सीखे, लेकिन जो है पूरा फिर से अपने आप को एक ज़ीरो से रीस्टार्ट करना जो है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा ताकि आपको जल्द से जल्द दूसरी जगह नियुक्ति मिल जाए क्योंकि आप जितना यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे उतने ही आप दूसरे उस एग्ज़ाम में जो है दूर होते जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है क्या उसी में ही स्कूल मिलेगा? जी हाँ, अगर आपका अनरिजर्व से हुआ है तो आपको अनरिजर्व में देखनी पड़ेगी। देखिए स्कूल आवंटन की जो लिस्ट है वो दी हुई है और उसमें ये भी दिया हुआ है किस विद्यालय में किस कैटेगरी में सीट खाली है। तो आप जो है उसी ऑर्डर से अपने टॉप 5 स्कूल चुन लीजिए और प्रायोरिटी में हम तो कहेंगे आप टॉप 10 की लिस्ट बना लीजिए। आपको टॉप 5 चुनने का मौका मिलता है। अगर उस टॉप 5 में नहीं होता है तो फिर जो है आपको कोई भी कहीं पर भी जो है विद्यालय दिया जा सकता है। तो आप अपनी मेरिट में नंबर देख लीजिए और उसके आसपास का जो भी आपके आसपास के ज़िले के आसपास के कॉलेज है स्कूल हैं वो आप देख लीजिए विद्यालय, उसी के हिसाब से आप टॉप 5 प्रायोरिटी रखिएगा। उनका लिस्ट में नाम नहीं है, क्या उनको एक और मौका मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। आप जो है जूनियर एडेड का एग्ज़ाम आपने दिया था ये आप भूल जाइए और आप मूव ऑन कर लीजिए और अपने दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस करिए और इसको भूल जाइए और दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस करिए। अपनी एनर्जी उस पर लगाइए, इस पर वेस्ट मत करिए। अगर कोई आपको जो है कह रहा है कि अभी एक लिस्ट और आएगी और होगा, अभी और भी मौके मिलेंगे, सीट बढ़ेगी या कुछ ऐसा होगा, तो वो सब होप्स गलत है। ना ही सीट बढ़ेगी और सीट तो बढ़नी नहीं है, घटी है, तो सीट बढ़ने का सवाल ही नहीं है और ना ही दूसरी कोई लिस्ट आएगी। इसी में उन्होंने 1.5 गुना 2 गुना ले लिया है। अब इसी लिस्ट से और कैंडिडेट्स अभी बाहर होंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी जो उम्मीद है कि अभी कोई लिस्ट आएगी इस उम्मीद पर ये आप उम्मीद ही मत लगाइए क्योंकि उम्मीद जब टूटती तो बहुत दर्द होता है, तो इसलिए आप कोई भी उम्मीद इस तरीके की ना लगाएं। ठीक है, तो अब आगे कि डीवी में क्या होता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपकी मार्कशीट है हाई स्कूल की, इंटर की, आपकी ग्रेजुएशन की और आपने जो सीटेट यूपी टेट जो भी कर रखा है उसकी और आपने जो है बीएड की और डीएलएड की दोनों की जो है आपकी मार्कशीट और जो है आपकी लगेंगी और यहाँ पे यूपी टेट जूनियर की, ठीक है? यूपी टेट इन दोनों का जूनियर लगेगा, प्राइमरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो सी टेट यूपी टेट जूनियर, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र और अगर आपका कैटेगरी से सिलेक्शन हो रहा है तो उसके प्रमाण पत्र और फिर आपको एक जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो आपका फ़ौरन बन जाता है, उसमें आपको टाइम नहीं लगता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, फिर उसके बाद आपका जो है जब पूरा मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट जब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जिस ज़िले से आपको मिलेगा उस ज़िले का में आप जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से आपको जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। या फिर आप अपने ज़िले से भी बनवा सकते हैं, कहीं-कहीं पे अपने ज़िले से भी चल जाता है और कहीं-कहीं पे ये लिखा होता है कि आपका जिस ज़िले में चयन हुआ है वहीं का मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, तो आप वहाँ का मेडिकल सर्टिफिकेट करवाएँगे
और वो भी आपका बन जाता है जल्द से जल्द। अगर 2 या 3 दिन में लग जाता है, कभी-कभी आप अगर लगे रहे तो 1-2 दिन में भी आपका बन जाता है। और फिर उस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफ़िकेट हो गया आपका, और सारी डिग्री हो गई और ये सब अटेस्ट होंगी। और इनके आप 2-3 सेट से ज़्यादा ही 5 सेट एटलीस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि वो आपको ईज़ी रहता है। और शपथ प्रमाण पत्र कुछ लगेंगे तो वो आपको जो है वहाँ पे किसी वकील से बनवाना होगा, तो वो भी आपका तुरंत बन जाता है। तो जब आपका जिस ज़िले में भी होगा वहाँ पे ज़िले में एक सूची लगा दी जाती है, उस ज़िले की सूची के अकॉर्डिंग जो है आपको सब चीज़ें तैयार करनी होती है। लेकिन ये चीज़ें बेसिक है, ये आपके पास होनी चाहिए और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ना नाम की ना फादर्स नेम, सब कुछ जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, क्या उनको एनओसी चाहिए होगी? जी हाँ, बिल्कुल चाहिए होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और जो है जिनकी जॉब है ऑलरेडी है, तो वो उन्होंने एक बार भर लिया है। अगर जो है पॉसिबल हो तो आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे जो है एक और अभ्यर्थी को जगह मिलेगी। ये एडेड हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में प्योर तो आपको जो है वहाँ पे ज़्यादा आराम मिलेगी। हाँ, अगर आपको होम टाउन मिला है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आप अगर सोचिए कि आपकी एक सीट छोड़ने से एक अभ्यर्थी को फ़ायदा मिलेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है ये उसका लास्ट मौका हो, ये लास्ट एग्ज़ाम हो, उसकी एज निकल गई हो, या जो भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो अगर आपकी एक सीट छोड़ने से एक अभ्यर्थी का फ़ायदा होता है तो आप करिए। और आपको जो एनओसी चाहिए होगी अपने डिपार्टमेंट से, और वो एनओसी आपको लगानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करिए एंड शेयर करिए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और ये जो है लाइफ में होता ही रहता है। हो सकता है आपको इससे बेस्ट जगह पे आपका जो है कुछ लिखा हो किस्मत में, तो जो है आप हार्ड वर्क करते रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। एग्ज़ाम सारी लाइनअप है, और आप अगर अगर आप के यहाँ पर भी 70 प्लस बन रहे हैं, अगर आपका 0.2 या 0.3 से रुका है, या जितने भी मार्जिन से रुका हुआ है, तो आप कहीं और एग्ज़ाम देंगे इसी एनर्जी के साथ, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो लग जाइए और मेहनत करिए, और कोई होप नहीं छोड़नी है, और अपनी ताकत झोंक दीजिए, और ये सोचिए कि जो अगला एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो उम्मीदों के साथ दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।